नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। इस वक्त हम टीआरएस कॉलेज में हैं। रीवा में कॉलेजों में सीट वृद्धि को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र आंदोलन पर उतारू हैं और उनकी मांग है कि कॉलेजों में सीट की वृद्धि की जाए। एनएसयूआई अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, वहीं एबीवीपी भी अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये टीआरएस कॉलेज के पास से है, जहां एक और एबीवीपी धरने पर बैठा हुआ है, इधर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए, अब रीवा के टीआरएस कॉलेज से लगातार धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति देख रही है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्या मांग है आपकी। आज बड़ी ही शर्म की बात है, आज यहाँ पे एनएसयूआई छात्र संगठन लगातार आप लोग देख रहे हैं कितने दिनों से सीट बढ़ाने की मांग को लेकर धरने में बैठा है। सभी कॉलेज में कल हमारे पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है। आज एबीवीपी छात्र संगठन, जो कि एक भाजपा का छात्र संगठन है, आप देखिए शिवराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के मुर्दाबाद के नारे बुलाए जा रहे हैं। बड़ी आठों विधायक, विधानसभा अध्यक्ष जिनका रीवा में हो, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने छोड़ दिया था, धरना बीच में खत्म, वो अनिश्चितकालीन हमने आश्वासन दिया था, हमने सरकार को आश्वासन दिया था कि आज 8 तारीख को अगर सीट नहीं बढ़ेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन रोड पे बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो इनसे बात हुई है आपकी, क्योंकि एक ही मांग को लेकर नहीं, तो फिर नई बात हुई है। हम ये कहते हैं, अगर इनको छात्रों के हित में लड़ना है, अगर ऐसे लड़ना तो फिर संगठन से हट के ये लड़े। एबीवीपी के बैनर तले सरकार के खिलाफ। मैं तो एबीवीपी वालों को ये कहना चाहूंगा, ऐसे साथ संगठन में रहने का क्या मतलब है जब इनकी सरकार है। लेकिन ये सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें और हमारे एनएसयूआई की सदस्यता को ज्वाइन करें। बड़ी बात है। हम कहते हैं एनएसयूआई वहां तक लड़ाई लड़ेगी कि सरकार को झुका के रहेगी, और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा छात्रों की मांगों को लेकर। एबीवीपी वालों को शिवराज सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उन्हीं के संगठन के छात्र आज धरना पर बैठे हुए हैं छात्रों की मांग को लेकर। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी बात है, लेकिन वो जो एबीवीपी पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ जा चुका है और कई मांगों को लेकर अपनी बात रख चुका है। ये क्या है, ये सब इनका बहरूबियापन है। ये सब करेंगे नहीं तो इनसे छात्र कैसे जुड़ेंगे। और आपको बता दूं, आज के डेट में युवा और छात्र भाजपा से नफरत करने लगे हैं, तो एबीवीपी का क्या? एबीवीपी का अब कुछ नहीं बचा, उनके पास यही ड्रामा बचा है जो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे पूरे विश्वविद्यालय हो चाहे सारी कॉलेज हो, सबके छात्र एनएसयूआई का समर्थन करके आज 15 दिन से हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट होकर और लड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए हो रहा है कि 2 दिन एडमिशन को और बचा है। 10 तारीख से एडमिशन बंद होने वाला है, तो अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये 2 दिन पहले ये बहरूबिया नाटक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन 15 दिन से एनएसयूआई, आप लोग पत्रकार हैं, पेपर के माध्यम से भी देख रहे हैं, न्यूज के माध्यम से भी देख रहे हैं, 15 दिन से छात्रों की हक की लड़ाई एनएसयूआई लड़ रही है। हम वापस हम आपके पास दोबारा आ रहे हैं। ये अद्भुत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, एक और एनएसयूआई और एक और एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सीट वृद्धि करनी। क्या मांग है? क्या आप बोल नहीं पा रहे अपने कार्यकर्ताओं की? हमारे कार्यकर्ता सब हैं, सभी कार्यकर्ता सब हैं। यहाँ पे हम सीट वृद्धि को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार से हमने कई बार मांग की है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सीट वृद्धि नहीं हो पाई है। रीवा जिले के किसी भी महाविद्यालय में सीट वृद्धि नहीं हो रही है। तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ पे बैठी रहेगी जब तक यहाँ सीट वृद्धि नहीं होगी। अनिश्चितकालीन तक यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर एनएसयूआई वाले आरोप लगा रहे हैं कि क्या
अगर ये छात्रों की मांग है तो वो छात्रों की मांग है तो क्या वो साथ में नहीं आ सकते हैं? हमारा परिषद, हमारी विचारधाराएं अलग हैं, तो हम एक साथ कभी नहीं चल सकते हैं क्योंकि हमारी विचारधाराएं बहुत ही अलग है। हम छात्रों के सम्मान में लड़ते हैं और छात्रों को दूसरी तरफ लेकर रखते हैं। तो क्या आप अपनी मांगों को अलग रखेंगे और उनकी मांगे अगर अलग तरह से जाएंगी तो क्या उतनी मजबूती से आप अपनी मांगों को अमल करा पाएंगे, सरकार उसको सुन पाएगी? हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारे साथ हमारे बैनर की तरह कोई भी आएगा तो हम उसको साथ में लेके चलेंगे। तो लड़ाई बैनर की है कि लड़ाई मांगों को लेकर है? लड़ाई मांगों को लेकर है और विचारधाराओं को लेकर है, इसलिए हम यहाँ पे अलग अपना धरना प्रदर्शन। आपने कहा कि बैनर को लेकर, अगर वो हमारे बैनर के नीचे आएंगे तो क्या ये पूरी राजनीति जो है ये बैनर को लेकर है? जी नहीं, यहाँ राजनीति बैनर को लेकर के नहीं है, यहाँ राजनीति विचारधारा को लेकर के है। विद्यार्थी परिषद का 3 दिन से चल रहा है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके पहले NSCI ने कल यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो धरना प्रदर्शन बैठेगी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद पहले से चालू की है, वो यहाँ पे राजनीति लड़ाई करवाना चाह रही है। लगातार जो NSUI का आरोप है कि NSUI ये कह रही है कि आपके 8 विधायक हैं, सरकार है। हमारी सरकार ही नहीं है, हमारी सरकार, हम एक NGO रजिस्टर्ड NGO है, हमारी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। सवाल ये है कि आप लोग एक साथ में आकर छात्रों की आवाज क्यों नहीं बुलंद? हम बोल रहे हैं वो आना नहीं चाहते हमारे साथ। नहीं, यहाँ पे बैनर की राजनीति है ना। इन्होंने कहा कि अगर वो हमारे बैनर के पीछे आकर और हमारे बैनर तले आकर एक पार्टी का समर्थन करते हो, कांग्रेस का समर्थन करते, फिर हम किसी दल का समर्थन नहीं करते, हम दलगत राजनीति से ऊपर हैं। तो आप दलगत राजनीति से ऊपर? हम दलगत राजनीति का किसी भी तरीके दलगत राजनीतिक समर्थन नहीं करते। जो भी जहां भी समर्थन कर रहे हैं, तो क्या छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक साथ नहीं हो सकते हैं सीट वृद्धि? हम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मानना पड़ेगा वो किसी भी राजनीतिक दल से उनका संबंध नहीं होगा। NSUI ने आप पर आरोप लगाया है कि अभी 2 दिन बचे हैं एडमिशन के लिए, तो इसलिए अब राजनीति कर रही है ABVP। NSUI बहुत पहले से, लंबे अरसे से सीट वृद्धि की मांग कर रही है। विद्यार्थी परिषद अभी 10 दिन पहले AD कार्यालय का भी घेराव किया था, उसमें भी यही मांगे थी कि हमारी 10% सीटें बढ़ाई जाएं, और इसे यही मांग लेके जब आज तक नहीं बढ़ी है, आज तक कम का 1 हफ्ते का समय दिया गया था, नहीं बढ़ी, तो विद्यार्थी परिषद दोबारा एक बार धरने में बैठा है। बहुत दिलचस्प सी बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखिए TRS कॉलेज के पास और TRS कॉलेज के पास 2 अलग अलग संगठनों ने, या कहें कि एक NSUI जो कांग्रेस की एक समर्थक कह सकते हैं आप, और दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग लामबंद है, और इनके अलग अलग दावे हैं कि ये लोग पुरजोर तरीके से अपनी मांग को लेकर खड़े हैं, किसी भी प्रकार से वो अडिग नहीं हो रहे हैं। और अभी जो कार्यक्रम रखा जा रहा है, NSUI के द्वारा ये कार्यक्रम रखा जा रहा है कि वो इस पूरे मसले के विरोध में और सीट वृद्धि को लेकर वो धरना प्रदर्शन के साथ साथ पुतला दहन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया जाएगा। पुतला तैयार किया जा रहा है, और अब देखना होगा कि ये 2 जो मांगे हैं अलग अलग NSUI के द्वारा की जा रही है और ABVP के द्वारा की जा रही है। हमने कई बार सवाल किया कि क्या ये छात्रों के हित के लिए ये आवाज़ एक साथ नहीं हो सकती है, तो एक टकराव की स्थिति बन जाती है। और इस बीच ये देखने वाली बात है कि सीधे तौर पर कहा गया कि ये बैनर की राजनीति है, कि अगर वो ABVP के बैनर के तले आकर हमारी मांगों के लिए लड़ते हैं तो हम इसके लिए राजी होते हैं।